हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ ना मेरा वॉइस ओवर दे रही हूँ इस ऑडियो को मतलब कट करके, क्योंकि ना यहाँ पे ना गानों की आवाज़ आ गई थी और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसी चक्कर में कॉपीराइट ना आ जाए तो इस वजह से मैंने उसको म्यूट कर दिया। और मैं आप वॉइस ओवर दे के आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ क्या बता रही थी। तो मैं यहाँ बता रही थी आपको कि आज है नया दिन और मैंने नया व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह काम सारा हो चुका है और वही है कि मैंने मंदिर में पूजा वूजा पाठ जो भी करती हूँ मैं वो सब चीज़ें मैंने कर ली हैं। और जन्मदिन जो था वो ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ। तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी आपको कि अब मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। मन्नत को मैंने सुलाया है नहला के। तो आप सबको पता है कि आजकल मेरा रूटीन क्या चल रहा है ना। बहुत ज़्यादा झमेला होता है यार, कि मतलब सुबह सुबह उठो और इतने ढेरों काम होते हैं ना आपके आगे खड़े हुए कि क्या ही बताऊं। कई बार तो मैं प्रायोरिटी पे अपने जो काम होते हैं वही करती हूँ। कुछ कामों को मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ, सच बताऊं तो। क्योंकि देखो, जो काम बाद में हो सकता है नहाने के बाद में या पूरे दिन में कभी भी हो सकता है, वो काम बाद में हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में अभी इतना गंद मचता नहीं है। मेरा बच्चा चलना नहीं जानता अभी, तो वो गोदी में रहती है या वॉकर पे खेलती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो गंद नहीं मचाती, जो बेसिकली गंद मचाते हैं ना बच्चे, कि कुछ यहाँ गिरा दिया कुछ वहाँ गिरा दिया। मेरा बच्चा अभी ऐसा है नहीं है। तो मुझे उतनी सफाई की वो नहीं होती कि भाई मैंने मतलब सफाई की और फिर से गंद मच गया, फिर से सफाई की। वो वाला सीन अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो कई बार मैं ऐसा भी करती हूँ, रात में पोछा झाड़ू करके, मतलब झाड़ू तो नहीं, पोछा करके सो जाती हूँ। तो ये रहता है कि दिन में फिर सफाई रहती है तो मैं दोबारा पोछा अगले दिन नहीं मारती हूँ। उसका एक दिन छोड़ के फिर उसके और अगले दिन सुबह में मारती हूँ। तो ऐसा करती हूँ मैं कई बार, क्योंकि क्या होता है कि मेरा बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से मुझे काम मैनेज करना होता है। कई बार मन्नत सो जाती है ना, तो रात में मैं वेली होती हूँ। जैसे कभी नहाने जा रही हूँ उससे पहले मैं पोछा मार के चली जाती हूँ, ताकि ये होता है कि फिर अगले दिन सुबह सुबह पोछे का झमेला नहीं होता। बर्तन आपको खड़े खड़े धोने हैं तो वो आप कभी भी धो सकते हो। तो मैं यही सारी कहानी आपको सुना रही थी यहाँ पे। आप लोग मेरे वीडियोस को प्लीज़ गाइस थोड़ा थोड़ा शेयर करो, कमेंट ज़्यादा किया करो। और आप वीडियोस को पूरा पूरा देखा करो, तभी मैं इतने लंबे वीडियोस बना रही हूँ। पता है आजकल, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि यार ब्लॉग तो पूरे दिन का कितना लंबा बनाना चाहिए, जितना होना चाहिए, मतलब जितना मैनेज हो पाए उतना बना लो। क्योंकि व्लॉग्स में ऐसा रहता है कि आप डेली रूटीन अपनी शेयर कर रहे हो। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बनानी है आलू परवल की सब्ज़ी, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। गाइस, यहाँ मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे उतने ज़्यादा अच्छे से बनानी परवल के आलू की सब्ज़ी नहीं आती है। तो पर मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बिहार टाइप, मतलब बिहार के लोग किस तरीके से बनाते हैं, मुझे नहीं आता है उस तरीके से। क्योंकि मैं भाई पंजाबन हूँ, है ना। तो मैं बिहारी हूँ नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बिहारी लोग कैसे बनाते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। गाइस देखिए, मैं ना सबसे पहले परवल को धो लेती हूँ अच्छे से। मतलब उसका जो पूरा मिट्टी विट्टी कुछ भी होता है ना, तो वो साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद ऊपर का एरिया उसका कटिंग करके, और उसके बाद मैं इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में इसको कट कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद ना कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, और जितना परवल मैंने मतलब लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग होते हैं ना, सेम वैसे ही कट करती हूँ मैं लंबे लंबे पीसेस में, छोटे छोटे में, लंबे लंबे में, मतलब पतले पतले में। और आलू को भी मैं उसी तरीके से करती हूँ, और प्याज को भी मैं लंबा लंबा कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल ना फिल कर दिया है उसमें, डिब्बे में भी और कढ़ाई में भी मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आप लोग किसी भी ऑयल में बना सकते हो। मैं ज़्यादातर बिहारी लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन मैंने ना यहाँ पे फॉर्चून ही लिया है, क्योंकि मैं सब्ज़ी में यही यूज़ करती हूँ फ़िलहाल, और घी यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परवल मैंने डाला, उसके साथ ही आलू डाल दिए। तो इन दोनों को ना अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा करेंगे थोड़ा कलर इसका। तो मुझे नहीं पता, फिर मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर किसी को मेरी रेसिपी कॉपी करनी हो तो कर सकते हो, और नहीं तो आप अपनी रेसिपी मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। क्योंकि मुझे काफ़ी शौक़ है सब्ज़ी अलग अलग तरीके से बना के खाने का। तो आप लोग बता देना कमेंट में अपनी रेसिपी, जिससे और अच्छा फील आए मुझे बना के खाने में। यहाँ बस मैं वही करते करते साथ में बर्तन भी लगा रही हूँ। बर्तन मेरे धुले हुए थे। उसके बाद थोड़ा ब्राउन हो गया ना दोनों चीज़ें, तो मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद ना अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, क्योंकि
इसमें मसाले काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मेरे ना नमक की पैकेट जो है, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ना मेरे डब्बों में ख़त्म हो रखी थी। तो यहाँ पे ना मैं रिफ़िल भी करती जा रही हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप किचन में खड़े होते हो ना, आप 10 काम एक साथ कर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और चाहे आपके पास छोटा बच्चा है चाहे नहीं है, पर आप काम मल्टीटास्किंग होकर करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने सूखे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, हल्दी, बस ये 4 चीज़ें ऐड करती हूँ मैं। तो यहाँ पे नमक ख़त्म हो रखा था तो मैंने नमक को अच्छे से रिफ़िल कर दिया। और ये रहता है कि जैसे-जैसे आपका सामान ख़त्म हो जाता है ना, तब आप रिफ़िल करते चले जाओ, तो बढ़िया रहता है। अब इसको हल्का सा ना मिक्स करके और ढक्कन लगा दिया है मैंने। और यहाँ ना नमकदानी में भी मैं रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही थी। तो लाल मिर्च, नमक, जो भी चीज़ें मेरे को लग रहा था कि रिफ़िल करने वाली है, वो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और जो नहीं थी वो ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी उसमें थी तो ठीक है। बस अब मैं इन सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी और जो पैकेट्स खाली हुए हैं वो डस्टबिन में कर दूँगी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना के रेडी कर ली थी, बाद में जब सूरज उठेंगे तो रोटी-रोटी खा लेंगे। बस ये सीन था। और उसके बाद अगला दिन आ गया था। यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े थे जो मेरे को धोने वाले पड़े थे, मतलब धो के पड़े थे। तो आपको जन्मदिन वाला व्लॉग जो देखा है आपने, उसमें आपको मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं 2-3 दिन में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इनको ना मैंने अंदर कहीं सोफ़े पे, कहीं दरवाज़ों पे और कहीं टेबल पे, कुर्सियों पे रस्सी अंदर बांध-बांध के इस तरीके से मैंने सुखाए हैं कपड़े। और आपको पता है इतने सारे कपड़े थे क्योंकि गेस्ट भी आ रखे थे, और दूसरी बात है कि सभी लोग एसी में ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते ही हैं, चादर वगैरह ओढ़ते ही हैं, तो इस वजह से चादरें बहुत सारी हो रखी थी। पहनने वाले कपड़े भी बहुत सारे थे। तो बस मेरे को यही था कि यार बारिश में मतलब मुसीबत हो गई मेरे गले में। वैसे मेरे पास कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, आप लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो जब मैंने शिफ्टिंग की ना, वो मैंने कार्टन में पैक करके स्टोर में रख दिया उसे। तो अब मैं उसको निकालूंगी, क्योंकि अब तो मौसम ही बारिश वाला है, सावन का मौसम, मतलब सावन लग गया है। तो ये है कि फिर उसके बाद दिक्कत बहुत होगी अगर मैं कपड़े इधर उधर फेंकती जाऊंगी ना। तो ये रहेगा कि बच्चे के कपड़े तो मुझे रोज़ ही धोने हैं। तो यहाँ पे ना मन्नत मेरे साथ खेल रही थी। मैं इसको ना थोड़ा फ्री टाइम देती हूँ वॉकर पे, ताकि ये चलना सीख जाए, इसको थोड़ा आ जाए अकल कि भाई कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ना मैंने गाने चला रखे थे, तो बीच-बीच में मैं इसको डांस करके, मतलब ऐसे हाथ हिला के दिखा रही हूँ। वैसे मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन मैं इसको हाथ हिला-हिला के दिखाती हूँ ताकि इसको अंदर से थोड़ा ना एक्साइटमेंट हो और ये थोड़ा अच्छे से खेल ले। इसका ध्यान थोड़ा ऐसी चीज़ों में लगा रहे। ये थोड़ा ऐसा ना रहे कि भाई मम्मी काम कर रही है तो करने ना दूँ। तो देखो ये खुद ही वॉकर चला रही है। मैं इसको सिर्फ चीज़ें दिखा-दिखा के, कलर अलग-अलग कलर के डिफरेंट चीज़ें दिखाती रहती हूँ दूर बैठ के। और ये खुद ही कोशिश करती, कभी आगे जाती, कभी पीछे, कभी साइडों में। तो इस तरीके से चलने की कोशिश करती थी। मैं इसको हाथ दे रही थी कि मन्नत आ जा, आ जा। जब मैं बुला रही थी ना तब ये पीछे-पीछे जा रही थी, अदरवाइज़ ये मेरे पास आ रही थी। तो इस तरीके से ये हरकतें करती रहती है। तो मेरा मतलब सीन ऐसा ही हो रखा है आजकल कि मुझे ना जोकरपंती करते-करते ही अपने सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो बच्चा छोटा है, अगर मैं उसके साथ बात नहीं करूँगी ना तो वो इरिटेट हो जाएगी, और वैसे भी उसके दाँत आ रहे हैं तो वो आजकल वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी तो हो ही रखी है। तो उसका क्या है, फिर कुछ नहीं खेलूँगी वो बोर हो जाएगी तो फिर रोएगी धोएगी, और फिर तो और काम कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से ना मैं उससे बातें-बातें करती रहती हूँ, नाचती गाती रहती हूँ खुद भी साथ में। डांस मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिलती-डुलती रहती हूँ ताकि उसको मैं जोकर नज़र आती रहूँ और वो एंटरटेन होती रहे और वो खुश रहे। बस बेसिकली मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा बच्चा खुश रहे, है ना? अब उसके आगे जोकर बन के भी घूमना पड़े तो वही कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए कुछ सोफ़े के कपड़े भी थे जो मैंने सोफ़े के चेंज वगैरह किए थे ना बर्थडे वाले दिन, तो ये धुले नहीं थे, तो ये मैंने मशीन में ही छोड़ दिए थे गंदे कपड़े। तो 1-2 दिन बाद धोए हैं मैंने ये कपड़े सारे। और ये कपड़े ना मैंने 4-5 चक्कर 6 चक्कर में धुले हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक साथ तो नहीं धो सकते हो, फुली ऑटोमेटिक में जगह कम होती है इस मशीन में। तो इस वजह से ना, वैसे पुरानी वाली जो मशीन थी सेमी ऑटोमेटिक, उसमें तो हम धो लेते थे। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद ना मन्नत थोड़ा सा चीं-चाँ करने लगी थी, तो कपड़े मेरे पूरे नहीं हुए थे। कुछ कपड़े मैं फिर छोड़ आई थी, क्योंकि ना बच्चा
मतलब थोड़ा-सा थक गया था वो, और उसको भूख भी लग रही थी, उसको नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले उसको दूध पिलाती हूँ और सुलाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो देखिए मन्नत मेरी सो गई थी, डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही थी। तो देखिए मन्नत सोने के बाद इतने कपड़े अभी भी बचे हैं जो मुझे समेटने हैं, अब ये नहीं सिमटे। अब ये मैं बाद में करूँगी, पहले मैं किचन का काम समेटूँगी, क्योंकि सूरज घर में नहीं है, वो ऑफ़िस गए हैं, उनका दिन का ऑफ़िस हो गया अब। तो मेरे बर्तन भी रखे थे शाम के, मतलब सुबह से शाम तक जो भी बर्तन हो गए थे वो रखे थे। और ये था कि रात के लिए मुझे आटा वगैरह लगाना था और थोड़ा बॉटल वगैरह बॉईल करनी थी मन्नत की, क्योंकि वो दूध पीती है। तो मेरे को ये है कि दिन में 2 बार तो मैं पक्का बॉटल बॉईल करती हूँ। उसकी 2 बोतलें रखी हुई हैं मैंने, और एक पानी की बॉटल अलग रखी हुई है। तो मैं हमेशा इस तरीके से काम करके चलती हूँ, क्योंकि भई देखो बच्चा छोटा है, जितना काम मैं निपटा लूँगी उतना मेरे को फ़ायदा है। अभी सब्ज़ी का ये था कि सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, तो सब्ज़ी है, आटा गूँध दूँगी तो ये रहेगा कि रात का हमारा सीन नॉर्मल निकल जाएगा। और सूरज आते हैं 9 बजे रात को, और वैसे उनकी छुट्टी 7 बजे हो जाती है, लेकिन बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि 7 बजे नॉर्मली हर ऑफ़िस की छुट्टी होती है। तो मतलब ट्रैफिक बहुत होता है, जिसके कारण 1 घंटे पौने घंटे का रास्ता 2 ढाई घंटे में मतलब ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी थे जो चाय वाय के हो जाते हैं, पतीले और जो भी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ वो मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि भाई ये सीधी सी बात है, फ्रिज में इतने बड़े बर्तन तो आएंगे नहीं, कुकिंग वाले, कुकर, कढ़ाई और ये सब चीज़ें। तो मैंने इस वजह से ना फ्रिज में सब्ज़ी कर दी थी, और यहाँ जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब मैं खाली कर रही हूँ। खाली करते करते यहाँ दूध के पतीले में ही ना, धुला हुआ पतीला सुबह का रखा था, तो मैंने कहा कि अब और कौन सा बर्तन ढूंढूं, तो ये मैंने इसी में आटा गूंद लिया फटाफट से। देखो आटा गूंदने में ना यही रहता है कि भाई आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हो तो फटाफट से आप आटा वाटा लगा के रख लो। शाम का समय हो रहा है ये वाला 6 साढ़े 6 बजे का, और मन्नत सो गई है। अब वो 1 घंटा के आसपास सोएगी, और 1 घंटे के अंदर मैं पूरा घर का काम निपेटूंगी। और बीच में मुझे एक व्लॉग भी मैंने अपलोडिंग पे, अभी वो उस पर एक्सपोर्ट करने पे लगा रखा है, तो आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। तो वो फ़ोन मेरा चार्जिंग हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें व्लॉग, और ये नया व्लॉग जो बन रहा है इसको भी मुझे एडिट करके सब कुछ करना है, क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज मेरे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी फ़ोन में मतलब वीडियो बना पाऊँ। तो इस वजह से मुझे एक एक व्लॉग बनाना पड़ रहा है, और उसको डिलीट मार के दूसरा व्लॉग तब शुरू करना पड़ रहा है। तो आजकल मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा झमेला हो रखा है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं व्लॉग्स को ना मतलब अपने फ़ोन के स्टोरेज को मैं खाली कर पाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है यार ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ऐसे करके। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा। अब यहाँ मैंने मन्नत की बॉटल्स को ना ऐसे धो लिया है पानी से, और अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया पतीला। पतीले में मैंने बॉटल्स को डिप करके रख दिया है, और अच्छे से बॉईल हो जाएंगी तो उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पानी कम लग रहा था तो मैं पानी और से और लेके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जब तक बॉटल्स होंगी तब तक मेरे ये 2-4 बर्तन जो निकले और हैं ना, वो वाले भी मैं धो लूँगी। ये है कि अब जब दोबारा मैं किचन में आऊँगी ना, तब तक मेरे ये बर्तन सूख जाएंगे, तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, तो ताकि जगह साफ़ हो जाए, मेरी किचन साफ़ लगे देखने में। और जब किचन ठीक ठाक साफ़ होती है ना, तो आपका मन करता है कि काम करो, है ना। अगर आपका किचन ही गंदा होता है ना, तो आपका बिल्कुल रत्ते भर मन नहीं करता है कि किसी भी काम को आप हाथ लगाओगे। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अब पता नहीं लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं है। मेरे साथ ऐसी कंडीशन है कि जब आपका घर, आपका काम नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा झमेला होता है। जिस दिन जन्मदिन हुआ उस दिन भी बहुत सारा काम ऐसा था कि हमने एक लड़का तो लगा रखा था काम करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम ऐसा था जो ऊपर के बर्तन वगैरह थे वो मैंने खुद से धोए। रात में 3 बजे मैं बर्तन धो रही थी, पता है। पूरी रात हम लोग सोए नहीं, हमने खाना पीना चलता रहा पूरी रात, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। तो देखो आटा मैंने गूँध दिया था, अब आटा फ्रिज में लगा दूँगी। और मन्नत अभी सो रही है फ़िलहाल, मैं उसे भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और बॉटल मैंने उसकी उबालने के लिए रख दी है, तो 5 मिनट में उबल जाएंगी तो वो बंद कर दूँगी गैस। जब दोबारा वो दूध पिएगी तो काम आएगी। तो मन्नत मेरी यहाँ सो रही है। वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको अब अपलोडिंग पे लगाऊंगी, फिर इसके थंबनेल वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ लेट के बनाती हूँ। कंबल ये धोया था सुबह, तो ये अंदर ले आई थी, अब इसको उड़ा दिया है। यहाँ मन्नत सो रही है। तो आज के ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले में, बाय, टेक केयर।